कभी कभी दिल करता है कि हम फिर से अपने बचपन में लौट कर चले जाएं, परंतु ऐसा मुमकिन नहीं। चलो हम कुछ बचपन की यादें तो ताज़ा कर सकते हैं। कालू कौवा हर रोज की तरह अपनी गोले कंडे की रेडी लेकर जंगल में आ जाता है। गोले गोले ठंडे ठंडे गोले, जो गोला खाएगा ठंडा ठंडा हो जाएगा। अंकल कालू, मुझे एक बड़े वाला गोला दें और मसाला भी डाल देना। हर रोज की तरह गुड़िया भी कालू की रेड़ी से थोड़ा दूर आकर बैठ जाती है। वो गोला तो नहीं खा सकती थी क्योंकि उसके पास पैसे न थे। अंकल, ये गोले बनाते हुए आपके पंखों को ठंड नहीं लगती? ये सवाल तुम हर रोज पूछती हो। कितनी बार बता चुका हूँ, जब काम करना हो तो क्या ठंड क्या गर्मी। बुलबुले, तुम हर रोज गोला खाते हो, क्या तुम बीमार नहीं होते? मेरी मम्मा तो कहती है कि गोला खाने से खांसी हो जाती है। नहीं, मैं तो बीमार नहीं होता। तुम्हारी मम्मा के पास गोला लेने के लिए पैसे नहीं होते ना, इसलिए आपकी मम्मा आपको ऐसा बोलकर डराती है। चल भाग यहाँ से, हर रोज आ जाती हो मेरे गाहक खराब करने। डॉक्टर कहीं की लेना ना देना और बातों बातों में मेरे गोले का स्वाद लेती है। फिर गुड़िया अपने घर चली जाती है। घर जाकर गुड़िया को तो एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि आज उसकी नानो माँ आई थी। नानो, नानो, मेरी नानो, मुझे आज सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि मेरी नानो आज आएगी। मैं तो अपनी गुड़िया से बहुत उदास हो रही थी, इसलिए मैं अपनी गुड़िया को देखने चली आई। और आप कहाँ गई थी गुड़िया? आपकी नानो कब से आपका इंतजार कर रही थी। मम्मा, मैं कालू अंकल की रेडी के पास बैठी थी। मम्मा, आज मैं नानो के साथ सो जाऊं? अच्छा अच्छा, सो जाना। गुड़िया, चलो मुझे नदी से पानी पीने जाना है, मेरे साथ चलो। मम्मा, आप भी जाएंगी? नहीं बेटा, मैंने तो पानी पी लिया था, आप जाएं अपनी नानो के साथ। फिर गुड़िया और उसकी नानो नदी पर चली जाती हैं। गुड़िया, ये कौन है आपके साथ? जग्गू, ये मेरी नानो है, आज ही आई है। और पता है, मेरी नानो मेरे लिए चावलों की मिठाई भी लाई है और मम्मा के लिए आम का अचार। बेटा, क्या आप कालू के बेटे हो? हाँ हाँ नानो माँ, मेरे पापा का नाम कालू ही है। पहले तो बहुत शरारती हुआ करता था तुम्हारा पापा, पता नहीं अब सुधरा है या नहीं। नानो, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाना। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा नहीं मानेगी। नानो, अगर आप कहेंगी तो मम्मा मान जाएंगी। प्लीज नानो, प्लीज। अच्छा, मैं मना लूंगी आपकी मम्मा को। अब चलो घर चलें। नानो, करे ना बात मम्मा से। नानो, पूछ भी ले। रानो, गुड़िया भी मेरे साथ ही जाएगी, 2-4 दिन रह लेगी तो मैं छोड़ जाऊंगी इसे। माँ, गुड़िया की छुट्टियाँ भी थोड़ी रह गई हैं और इसने अभी तक अपना होमवर्क भी नहीं लिखा। कब कब मम्मा, मैंने तो अपना सारा होमवर्क खत्म कर लिया है। बच्ची है, जिद कर रही है। चलो अब सो जाओ और सुबह जल्दी उठना होगा अगर मेरे साथ जाना है तो। नानो, मेरी नानो सबसे प्यारी है। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज गुड़िया तो मुंह अंधेरे ही उठ जाती है। गुड़िया और नानो अपने सफर की तैयारी करती हैं। अरे बेटी, आप रोने क्यों लग गई हो? इतनी बड़ी हो गई हो और फिर भी रो रही हो। जब आपने आना था कितनी खुशी थी और अब दिल उदास हो रहा था। माँ, अच्छा मम्मा, अब चुप कर जाएं, आप तो बड़ी हैं। नानो को ज्यादा तंग नहीं करना और कोई ऐसी वैसी शरारत नहीं करना। फिर गुड़िया और उसकी नानो वहाँ से चलती हैं। वो नदी से उड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। क्या आइसक्रीम खाओगी? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आइसक्रीम खाना। वो ऐसा कहती है, परंतु दिल से तो वो यही सोच रही थी कि नानो उसे आइसक्रीम ले दे। फिर गुड़िया की नानो वहाँ रुकती हैं और अपनी गुड़िया को आइसक्रीम लेकर देती है। गुड़िया, चलें बेटी।
चले नानो। नानो, हमारा घर और कितनी दूर है? वो सामने जो बड़े पहाड़ हैं, उनकी दूसरी तरफ जाना है हमें। वो फिर से उड़ती हैं और फिर शाम होने से पहले ही गुड़िया और उसकी नानो अपने घर पहुंच जाती हैं। मैं तो थक गई हूँ। नानो, मैं तो नहीं थकी, मैं आपके पंख दबाऊं? नहीं, रहने दो बेटी, थोड़ा सोकर मैं ठीक हो जाऊंगी। वो दोनों थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही वो दोनों सो जाती हैं। दूसरे रोज गुड़िया की नानो गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मैं अपने बालों पर मेहंदी लगाने के लिए पहाड़ों से मेहंदी के पत्ते लेने जा रही हूँ। क्या आप भी मेरे साथ जाओगी? नानो, मुझे तो पहले अपनी दोस्त कोमल से मिलने जाना है। वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी। अच्छा, चली जाओ, पहले अपनी दोस्त से मिलाओ, हम फिर बाद में चली जाएंगी। फिर गुड़िया अपनी दोस्त से मिलने जाती है। गुड़िया जब भी अपनी नानो के पास आती तो कोमल से खेलती थी, इसीलिए वो कोमल के पास जाती है। मेरी दोस्त कोमल, मुझे पहचाना? मैं गुड़िया हूँ। मुझे पता है, परंतु इस बार मैं आपसे नहीं खेलूंगी क्योंकि मम्मा ने मुझे गरीब पक्षियों से खेलने से रोक रखा है। परंतु हम तो सहेलियां हैं। क्या आप भूल गई? जब मैं पिछली बार आई थी तो हमने गुड़िया बनाई थी। तब मैं छोटी थी। अब तुम जा सकती हो क्योंकि मुझे आज पहाड़ों पर मेहंदी लेने जाना है। मेहंदी लेने तो मेरी नानो भी जाने वाली थी। हम इकट्ठे चले जाते हैं। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ऐसा कहते हुए कोमल वहाँ से चली जाती है और गुड़िया निराश होकर वहाँ से चली आती है। गुड़िया, क्या बात है बेटी, तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो? क्या खेल आई हो अपनी सहेली से? नहीं नानो, इस बार कोमल ने मुझसे खेला ही नहीं। वो कह रही थी कि माँ ने गरीब पक्षियों से खेलने से रोक रखा है। उसकी माँ भी ऐसी ही नखरे वाली है। चलो हम पहाड़ों पर चलते हैं मेहंदी लेने। मुझे भी नहीं ऐसी दोस्ती करना। मेरी दोस्त मेरी नानो जो है। फिर गुड़िया अपनी नानो के साथ पहाड़ों की तरफ जाती है। वो अभी पहाड़ों पर गए ही थे कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और उसकी नानो ने मेहंदी के पत्ते तो तोड़ लिए थे, परंतु वो बारिश के रुकने का इंतजार करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। नानो, ये आवाज कैसी है? आवाज तो मैंने भी सुनी है। फिर गुड़िया थोड़ा दूर देखती है तो उसे कोमल एक बड़ी शाख के नीचे दबी हुई दिखती है। गुड़िया तुरंत वहाँ जाती है। अरे कोमल, आप यहाँ कैसे फंस गई? फिर गुड़िया और उसकी नानो मिलकर कोमल को उस शाख के नीचे से बाहर निकालते हैं। मैं मेहंदी लेने आई थी। जब बारिश शुरू हुई तो मैं इस पेड़ के नीचे बैठ गई और फिर ये बड़ी शाख मेरे ऊपर गिर गई। अब बारिश थोड़ा कम हो गई है। चले नानो। गुड़िया, मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त। मैंने आपसे इतना बुरा किया, आपसे खेला भी नहीं और आपने मेरी जान बचाई। कोमल बेटी, हम ठहरे गरीब पक्षी और आप अमीर। हमारी और आपकी दोस्ती नहीं बनती। ऐसे आप अमीर पक्षी हमारा बार बार दिल दुखाते हो। अब हमें जाने दो। फिर गुड़िया अपनी नानो के साथ चली जाती है, परंतु कोमल को ये एहसास हो जाता है कि उसने गुड़िया का कितना दिल दुखाया था। बारिश भी रुक जाती है। शाम को गुड़िया अपनी नानो के पास बैठी हुई थी कि कोमल अपनी मामा को साथ लेकर आ जाती है। गुड़िया, मेरी बेटी कोमल को माफ कर दो। इसे मैंने ही गरीब पक्षियों से खेलने से रोक रखा था, परंतु अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरी बेटी, अगर आप मेरी बेटी को ना बचाती तो न जाने क्या हो जाता। गुड़िया, चलो बेटी, फिर से दोस्ती कर लो कोमल से। और कोमल बेटी, अब मेरी गुड़िया का दिल ना दुखाना। हम गरीबों के पास एक दिल ही तो होता है।
फिर कोमल और गुड़िया एक दूसरे से खेलने लगती हैं और कोमल गुड़िया को अपने घर ले जाती है। जब आपकी छुट्टियों में आपकी नानो माँ आपके घर आया करती थी, तो क्या आप भी अपनी नानो माँ के साथ उनके घर जाया करते थे? प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वो कालू कौवा तो बहुत बुरा था। वो हमेशा बुरे काम ही करता। कभी किसी पक्षी से भोजन छीन लेता और कभी किसी कमजोर को देखकर मारता। गोरी कौवी उसकी पत्नी थी और उसके बेटे का नाम जग्गू कौवा था। गोरी कौवी तो आजकल घोंसले में ही रहती थी, क्योंकि उसने एक अंडा दिया हुआ था और उस अंडे में से बच्चा निकलने ही वाला था। इस कारण गोरी कौवी ज्यादा समय घोंसले में ही गुजारती। गोरी, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अब तो जंगल के दूसरे पक्षी मुझसे ज्यादा नहीं डरते। बस मेरा जग्गू बड़ा हो जाए और हमारा जो नया बेटा आने वाला है वो भी आ जाए, फिर हम सब मिलकर उन छोटे पक्षियों को सीधा करेंगे। कालू जी, ये जरूरी नहीं है कि अंडे से बेटा कौवा ही निकले, बेटी कौवी भी तो निकल सकती है। चुप कर जा मनहूस, जैसी तेरी शक्ल काली वैसी ही बातें कर रही हो। कुछ शर्म करो, बूढ़े हो गए हो और अब तो बस कर जाओ। सारी जिंदगी बुरे काम किए, अब ही छोड़ दो। मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे नहीं सुन होती तुम्हारी काएं काएं, और हमारे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। ऐसे वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कैसा जालिम बाप है, एक बेटा है फिर भी बेटा ही मांग रहा है। और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। उस कौवी का अंडा टूटता है और उसमें से तो एक छोटी सी कौवी बाहर निकलती है, जिसे देख गोरी कौवी तो बहुत परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा, इसमें मेरा क्या दोष, और इतनी सुंदर तो है हमारी बेटी। मम्मा, मम्मा मैं आ गई। मम्मा, आप तो मुझे कुछ दुखी लग रही हो, इसलिए ना कि मैंने आने में देर कर दी। मम्मा, मैं तो 2 दिन से अंडा तोड़ने की ट्राई में थी, परंतु अंडा तो टूट ही नहीं रहा था। कालू कौवा भी सैर सपाटे करके वापस लौट आता है। अब मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें ना करना, जो हुआ भगवान की इच्छा। मुझे तो पहले ही पता था, तुम्हारे अंडे से तो बेटी ही निकलेगी। अब लाना भोजन और खिलाना इसे, मुझसे नहीं पेट भर होगा तुम्हारी इस काली शक्ल वाली बेटी का। पापा, मैं कौवे की बेटी हूँ तो काली ही होंगी ना। मैं कौन सा कबूतर की बेटी हूँ जो लाल और चिट्टी होंगी। सुंदरी, चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। रात को सुंदरी और उसकी मम्मा गोरी कौवी सोए हुए थे, परंतु कालू कौवा तो जाग रहा था। वो तो अपने अंडे से बेटी निकलने से बहुत परेशान था। अब मैं कैसे भोजन लाकर खिलाया करूँगा इसे? अगर बेटा होता तो दूसरे पक्षी मुझसे डरते। अब मैं इसकी रक्षा किया करूँगा या कुछ और? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे मेरी जान छूट जाए इस बेटी से। वो तो ऐसे सोच रहा था। वो तो किसी भी तरह अपनी बेटी को अपने घोंसले में देखना नहीं चाहता था। मैं कल इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और फिर इसे किसी चील के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। अगले रोज कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, बहुत दिनों से तुम घोंसले में ही हो, मैं सुंदरी को ले जाता हूँ अपने साथ, और तुम जाओ और नदी से नहा आओ। कैसे गंदी बदबू आ रही है तुम में से। ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद से खुशबुएं बखेर रहे हो। ज्यादा बातें ना किया करो, अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो छोड़ूंगी नहीं। मैं जा रही हूँ और तुम मेरी सुंदरी का ध्यान रखना। ऐसे गोरी कौवी नदी पर चली जाती है और कौवा अपनी बेटी को ठिकाने लगाने के लिए साथ ले जाता है। वो पहाड़ों पर जाता है। अभी वो बैठा ही था कि वहाँ चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। कालू, क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है ये। सुंदरी नाम रखा है हमने इसका। बहुत सुंदर है और नाम भी बहुत अच्छा है। अब इसका अच्छे से ध्यान रखना। बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो बेटों से ज्यादा प्यार देती हैं। ऐसे चिड़िया और कबूतर चले जाते हैं। क्या करूं? अगर इसे मार दिया तो सब पूछेंगे। मैं क्या बताऊंगा सबको? सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। फिर कौवे के दिमाग में एक शैतानी आती है।
मैं इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता भी ना चले। सुंदरी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, परंतु पहले वचन दो, तुम किसी को बताओगी नहीं। नहीं बताऊंगी मैं। पापा जी आप बताएं, क्या बात है? सूखे दाने के अलावा अगर कोई भी चीज तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाने को दे तो ना खाना। अगर तुम कोई फल वगैरह खाओगी तो तुम्हारे पंख सूख जाएंगे और फिर तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी और हमेशा हमेशा के लिए अपाहज हो जाओगी। सूखा दाना भी केवल एक ही खाना है रोज का। परंतु पापा, जग्गू भैया भी तो खाता है फल। वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी, इसलिए अगर नहीं विश्वास तो खा कर देख लेना। नहीं नहीं पापा जी, मैं तो फल कभी भी नहीं खाऊंगी। मैं तो केवल एक ही दाना खाया करूंगी। और ऐसे खुद ही मर जाओगी, मुझे तुम्हें मानना ही नहीं पड़ेगा। पापा जी क्या कहा? कुछ नहीं, चलो अब घर चलें और अपनी मम्मा को या किसी को भी नहीं बताना कि मैंने तुम्हें ये राज की बात बताई है। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारे पंख सूख जाएं और तुम उड़ ना सको। फिर ऐसे कालू कौवा अपनी मासूम बेटी सुंदरी कव्वी को लेकर वापस हो लेता है। इतनी देर कर दी कालू जी, कहाँ चले गए थे सुंदरी को साथ लेकर? हम घूमने गए थे। अच्छा सुंदरी, ये कुछ फल हैं, तुम खा लो। मैंने और तुम्हारे भाई ने तो खा लिए हैं। नहीं मम्मा, मेरा तो फल खाने को दिल नहीं कर रहा। सुंदरी ऐसा कहते हुए अपने पापा की तरफ देख रही थी। पापा के साथ गई थी ना, कुछ खाकर पेट भरा हुआ होगा, चलो सुबह खा लेना। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी की बेटी तो बहुत कमजोर हो गई थी, वो तो जरा भी भोजन ना खाती। सुंदरी, बस जब तुम थोड़ी सी और बड़ी हो जाओगी तो फिर सब खा लिया करना। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, जो किसी को बताया भी नहीं कि मैंने तुमसे कहा है। कुछ खाने से तुम्हारे पंख सूख जाएंगे। मैं अपने पापा की राज की बात भला कैसे किसी को बता सकती हूँ? मेरा पापा मेरा ही तो अच्छा सोचते हैं। वो छोटी मासूम कवि ये कब जानती थी कि उसका पापा तो उसे मारना चाहता है। गौरी कवि और उसका बेटा जग्गू भी कहीं से भोजन लेकर आ जाते हैं। कालू जी, हमारी सुंदरी तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। मैं इसे वैद्य जी के पास ले जाती हूँ और तुम घर में जग्गू का ध्यान रखना। वैद्य जी के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं है, सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है। सुंदरी, कल पापा से लेकर आम खा लिए थे ना? सुंदरी झूठ बोलती है। हाँ हाँ मम्मा, मैंने तो आप खा लिए थे और मुझे वैद्य जी के पास भी ना लेकर जाएं। तुम चलो मेरे साथ, ऐसे तो तुम मर जाओगी, कैसे कमजोर हो रही हो। फिर गौरी कव्वी सुंदरी को साथ ले ही जाती है। वो सीधी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल दीदी, मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, इसे कोई ऐसी दवा दें जिससे ये ठीक हो जाए। मुझे तो इसे देखकर लग रहा है कोई खौफ इसके दिल में बैठा हुआ है, जिस कारण ये कुछ खाती नहीं है और ऐसी हो गई है। आप ये दवा ले जाएं, इससे इसे भूख ज्यादा लगेगी और ये स्वस्थ हो जाएगी। मैं सुंदरी की दवा में ये जहरीले पत्ते मिला दूंगा, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जान छूट जाएगी उस बेटी से। ऐसे कालू कौवा कुछ जहरीले बूटी के पत्ते अपने साथ ले जाता है। गौरी भी दवा लेकर आ गई थी। कालू जी, मुझे तो पानी पीने जाना है, मैं आकर दवा दूंगी सुंदरी को। बुलबुल दीदी बोल रही है कि इस दवा को खाने से हमारी सुंदरी ठीक हो जाएगी। पानी तो मुझे भी पीना है, चलो हम दोनों ही चलते हैं। फिर वो दोनों पानी पीने चले जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं, उनका बेटा जग्गू वो जहरीले पत्ते उठाकर खा लेता है और वो तो मर जाता है। भैया, क्या हुआ आपको? भैया, ये क्या खा लिया है आपने? आप बात क्यों नहीं कर रहे? गौरी और कालू जैसे ही वापस आते हैं तो अपने बेटे को मरा हुआ देख रोने लग जाते हैं। मेरी दवा के पास कुछ पत्ते पड़े थे, वो खा लिए हैं भाई ने और बोल नहीं रहा। कालू तो खामोश था और रोए जा रहा था। कालू, ये क्या हो गया? मेरा जग्गू कैसे मर गया? ऐसे कैसे हुआ? कालू कौवा अपनी बेटी सुंदरी कव्वी को अपने सीने से लगा लेता है। सुंदरी, आज के बाद तुम सब कुछ खा लेना मेरी बेटी।
पापा फिर मेरे पंख तो नहीं सूखेंगे? नहीं सूखेंगे, नहीं सूखेंगे मेरी बेटी। गौरी कव्वी रो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था सुंदरी ऐसा क्यों कह रही है। ऐसे उस कव्वे को पता चल जाता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वो अपनी बेटी से प्यार करने लग जाता है।